स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या कर्नाटक में जो ड्रामा भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है वैसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी में भी है? क्या जो अंतरकला कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में है, जो बगावती सुर बीजेपी में है, वैसा ही कुछ कांग्रेस में भी है? इन दिनों इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है मीडिया किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। कर्नाटक में सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह हो या फिर विकास का ना होना या फिर वहां पर जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई है, ये सब चीजें बीजेपी के विपरीत जा रही है। इसीलिए इस तरह की बातें अब सामने आ रही है कि अगर बीजेपी के नेताओं में टकराव है, बहुत सारे नेताओं के टिकट आने वाले दिनों में भाजपा काटेगी, जो मौजूदा विधायक है तो बहुत सारे नेता बगावत करेंगे। जो मौजूदा सीएम है बोम्मई और जो पूर्व सीएम है येदियुरप्पा, उन दोनों के बीच का जो टकराव है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में भी ये खोजा जा रहा है कि कांग्रेस में भी क्या इसी तरह का टकराव, इसी तरह के कुछ बगावती सुर नजर आ रहे हैं। वैसे टकराव तो सच में था, अब है या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया हो, दोनों के बीच का टकराव जग जाहिर था। पूरे कर्नाटक में लोग इस बात को जानते थे। मगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक से गुजरी तो उसके बाद राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को एक साथ बिठाकर जिस तरह की बातें कही और जिस तरह से समझाया है, उसके बाद से इस तरह का अंतरकलह कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने साफ निर्देश दिया है कि आप लोग इस तरह के आपसी टकराव की बातें बिल्कुल भी ना करें, मिलजुल कर चुनाव लड़ें, बीजेपी का मुकाबला करें। सत्ता में आने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये जो विधायक दल है वो तय करेगा, क्योंकि दोनों के अपने अपने समाज में अपनी अपनी पकड़ है। अगर पहले ही नाम का ऐलान हो जाता है तो फिर टकराव और बढ़ सकता है। तो राहुल गांधी ने बड़ी ही शालीनता के साथ दोनों नेताओं, क्योंकि राहुल गांधी से सीनियर है दोनों नेता, तो दोनों नेताओं को अच्छे तरीके से समझाया और ये कहा जा रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी कुछ बड़े नेताओं को दी गई है। और कांग्रेस में इस समय चुनाव को लेकर सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की जो स्थिति है वो ये है कि येदियुरप्पा का जो मामला है वो संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही बहुत ही जतन के साथ जो अमित शाह का दौरा हुआ तो उनके स्टेज पर येदियुरप्पा को लाने की कोशिश हुई और उसमें वो कामयाब भी हुए, लेकिन स्थिति ठीक नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो आपसी टकराव है बसवराज बोम्मई का और बीएस येदियुरप्पा का वो बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से भी ये मामला संभल नहीं पा रहा है और सब जानते हैं कि येदियुरप्पा एक मजबूत नेता है। बगैर येदियुरप्पा के कर्नाटक का चुनाव भाजपा के लिए जीतना नामुमकिन सी बात है। येदियुरप्पा भी अपने पावर को समझते हैं, इसीलिए वो चुनाव के पहले ही सारी चीज़ों को मैनेज कर लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि चुनाव में उनके नाम पर मुहर लगे, उनके नाम पर विधानसभा का चुनाव हो। उधर जेडीएस की भी बड़ी भूमिका बनती हुई नजर आ रही है। जेडीएस एक असमंजस की स्थिति में है, उसके सामने कांग्रेस के साथ जाने का विकल्प है, बीजेपी के साथ वो गठबंधन नहीं करेगी, इस तरह की बातें सामने आ चुकी है। लेकिन क्या जेडीएस अकेले चुनाव लड़ेगी? अगर अलग चुनाव लड़ती है तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें कांग्रेस को आ सकती है। जेडीएस ये सोच रही है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर उस समय उसके पास अगर कुछ ज़्यादा सीटें आती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकती है, कांग्रेस के साथ भी, और अपना मुख्यमंत्री बनवाया जा सकता है। और अगर चुनाव के पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो फिर कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, ये लगभग तय माना जाएगा। इसीलिए जेडीएस के नेता अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में बने हुए हैं। वैसे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जेडीएस से संपर्क किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के ही हैं और एचडी देवगौड़ा से उनके अच्छे संबंध हैं, तो उनसे बातचीत भी चल रही है। लेकिन कांग्रेस में टकराव की जिस तरह की खबरें मीडिया चलाने की कोशिश कर रहा है वो इस समय नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी का जो अंतरकलह है उसको छुपाने के लिए कांग्रेस की ये खबरें बड़ी कारगर साबित हो सकती है।